नमस्कार दोस्तों आयकर अधिनियम में रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर टैक्स संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनकी जानकारी अगर ठीक प्रकार से न हो तो आयकर विभाग की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है और पेनल्टी सहित बाहरी टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। अगर इन नियमों की ठीक प्रकार से जानकारी हो तो हम बड़ी से बड़ी अमाउंट भी टैक्स भुगतान करने से बचा सकते हैं। दोस्तों, जब हमें रिश्तेदारों से एक बड़ी अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो आयकर को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे माइंड में उठते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः एक व्यक्ति के माइंड में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं: रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं? यदि रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं तो किन किन रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं? कितने रुपए की राशि का गिफ्ट ले सकते हैं? कैश में गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं? आयकर विभाग किस प्रकार की जानकारी मांग सकता है? प्रॉपर्टी में गिफ्ट लेते समय क्या सावधानी बरतें? यदि प्रॉपर्टी में गिफ्ट मिलता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? कितना टैक्स भुगतान करना होगा? दोस्तों, इन प्रश्नों के अलावा कुछ एक प्रश्न और भी हैं जो एक व्यक्ति के माइंड में उठ सकते हैं। हम उन्हें भी इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं? एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकता है। आयकर अधिनियम में रिश्तेदारों से गिफ्ट लेने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। किन किन रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं? रिश्तेदारों में किसे शामिल किया जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। यहाँ रिश्तेदारों की परिभाषा काफी वाइड है। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने स्पाउस से गिफ्ट ले सकता है, वो अपने फादर से गिफ्ट ले सकता है, वो अपनी मदर से गिफ्ट ले सकता है, वो अपने ब्रदर से गिफ्ट ले सकता है, अपनी सिस्टर से गिफ्ट ले सकता है, अपने सन से गिफ्ट ले सकता है और अपनी डॉटर से गिफ्ट ले सकता है। इनकम टैक्स विभाग को इनसे गिफ्ट लेने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। स्पाउस के फादर से गिफ्ट ले सकते हैं, स्पाउस की मदर से गिफ्ट ले सकते हैं, स्पाउस के ब्रदर से गिफ्ट ले सकते हैं, स्पाउस की सिस्टर से गिफ्ट ले सकते हैं। फादर के ब्रदर और उनकी स्पाउस से गिफ्ट लिया जा सकता है। फादर की सिस्टर और उनके स्पाउस से गिफ्ट लिया जा सकता है। मदर के ब्रदर और उसके स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं हम। मदर के ब्रदर यानी मामा और उनकी वाइफ से गिफ्ट लिया जा सकता है। मदर की सिस्टर और उसके स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं आप। ब्रदर के सन और उसकी स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं। इसी प्रकार ब्रदर की डॉटर और उनके स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं। सिस्टर के सन और उसकी स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं। सिस्टर की डॉटर और उनके स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं आप। सन के स्पाउस और डॉटर के स्पाउस से आप गिफ्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने रुपए की राशि का गिफ्ट ले सकते हैं? यदि आप रिश्तेदारों से गिफ्ट लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कितने भी रुपए तक का हो सकता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, कैश में गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं? अगर आप रिश्तेदारों से कैश में गिफ्ट लेते हैं तो ध्यान रहे कि 2 लाख रुपए से कम का ही गिफ्ट आप कैश में लेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का गिफ्ट लेते हैं तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करनी होगी। अगर आप 2 लाख रुपए से कम का भी गिफ्ट लेते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो कोशिश करें कि आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन ही करें, तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रॉपर्टी में गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं? आप प्रॉपर्टी में गिफ्ट ले सकते हैं, गुड्स में, काइंड्स में गिफ्ट ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल किसी भी प्रकार की हो सकती है। ज्वेलरी, हाउस, कार, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्लॉट, एफडी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में गिफ्ट लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आयकर विभाग किस प्रकार की जानकारी मांग सकता है? यदि आपके बैंक अकाउंट में एक बड़ी राशि गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर हुई है तो आयकर विभाग गिफ्ट देने वाले व्यक्ति से इस आय के सोर्स की जानकारी ले सकता है। यदि जेन्युइन इनकम में से गिफ्ट दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गिफ्ट देने वाला व्यक्ति इस आय पर टैक्स भुगतान कर चुका होगा। यदि यही अमाउंट आप कैश में लेकर बैंक में जमा करवाते हैं तो आयकर विभाग आपसे इस आय की जानकारी जरूर मांगेगा। तब आप यह नहीं कह सकते कि आपको यह अमाउंट गिफ्ट के रूप में मिला है। आयकर विभाग तब आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको टैक्स देना होगा। इसलिए बड़ी अमाउंट का गिफ्ट डायरेक्ट बैंक में ही ले ताकि आप टैक्स भुगतान करने से बच सके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन अगर आप बैंक टू बैंक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर्टी में गिफ्ट लेते समय क्या सावधानी बरतें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट मिला है तो हमें गिफ्ट डीड या विल जरूर बनवा लेनी चाहिए।
ये केवल स्टाम्प पेपर पर ही बनेगी और नोटरी ऑफिसर द्वारा बनाई गई विल या गिफ्ट डीड को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की ही इशू की हुई होनी चाहिए। अब ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई और अन्य अथॉरिटी हो सकती है। अगर इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का भी इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, तो हमें विटनेस के साइन भी करवाने होंगे और उस व्यक्ति से एनओसी भी लेनी होगी जिसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बाद में वो डिनाई कर सकता है कि धोखे से साइन करवाए गए हैं। तो अगर विटनेस के साइन हो गए और उससे एनओसी हमने ले लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का भी इंटरेस्ट है, तो हमें उस व्यक्ति से एनओसी जरूर लेनी होगी जिस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है, और साथ में विटनेस के साइन जरूर करवा लेने चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न आए। कितना टैक्स भुगतान करना होगा? गिफ्ट के रूप में अगर हमें कोई भी अमाउंट मिलता है या कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, तो चाहे वो कितने भी बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी क्यों ना मिली हो, चाहे कितने भी बड़ा अमाउंट हमें कैश में गिफ्ट के रूप में क्यों ना मिला हो, वो टैक्सेबल नहीं होगा। कैश से मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन से है यहाँ पर, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसमें किसी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जब उस इमोरल प्रॉपर्टी को हम सेल करेंगे तो सेल करते समय उससे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जरूर टैक्सेबल होगा। तो गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के लिए वो प्रॉपर्टी या वो अमाउंट जो गिफ्ट में मिली है वो टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि उससे आने वाली इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो रिश्तेदारों से गिफ्ट लेते समय में ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत